जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 9। तो पूरे श्रद्धा भाव से इसे पूरा अवश्य सुने और उसके साथ ही सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। महाराज दशरथ ने पुत्र का मिष्टि यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा कर लिया। यज्ञ कुंड से अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और उन्होंने यह पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। राजा दशरथ ने यह खीर आदि आदि कौशल्या और केकई में बांट दी। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या और केकई ने अपने अपने हिस्से से थोड़ी खीर सुमित्रा को भी दी। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या के गर्भ से विष्णु नील मेघ कांति के साथ श्री राम के रूप में अवतरित हुए। केकई के गर्भ से विष्णु के शंख और पद्म के अंश लेकर भरत प्रकट हुए। शेषनाग का अंश लेकर स्वर्णिम वर्ण के लक्ष्मण तथा विष्णु के चक्र और गदा के अंश से माणिक कांति वाले शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए। चैत्र शुक्ल नवमी को कौशल्या राज्य भर में रामनवमी के रूप में आनंदोत्सव मनाया गया। इतने में तीसरा चैत्र आ पड़ा। अयोध्या नगर में चक्रवर्ती दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चैत्र पूर्णिमा की दूधिया चांदनी रात में दशरथ अपने महल में अपनी रानियों, 4 पुत्रों, मंत्री, सुमंत्र राजा बंधुओं तथा अंतरंग सखा भद्र के साथ मिष्टान भोज करने लगे। कौशल्या राम को गोद में लिए चंद्रमा को दिखाते हुए खिलाने लगी। राम चंद्रमा को लेने की जिद करने लगे और उनके लिए रोने लगे। उन्हें कई प्रकार से मनाया गया, फिर भी उन्होंने रोना बंद नहीं किया। इस पर सुमंत्र ने एक आईना मंगवाया और उसमें चांद का बिंब दिखाया। तब राम प्रसन्नता के मारे उस आईने में चंद्र तथा अपने को देखते हुए रामचंद्र कहकर अपने नन्हे हाथों से तालियां बजाने लगे। उस दिन से वे रामचंद्र कहलाए। इसके बाद भद्र ने राम को गोद में लेकर आईने में दिखाते हुए पूछा कि अब तो बताओ। तब राम ने उत्तर दिया कि राम भद्र, इसलिए वे रामभद्र भी कहलाए। तभी लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न रामचंद्र के पास आकर खड़े हो गए। आईने में चांद का बिंब छत्र जैसा दिखाई पड़ रहा था और पूरा दृश्य रामचंद्र के राज्याभिषेक जैसा प्रतीत हो रहा था। दशरथ ने आनंद की सीमा कोई न रही। तीनों माताएं फूली न समाई। राजकुमार धीरे धीरे बढ़ने लगे। लक्ष्मण छाया की भांति सदा रामचंद्र के पीछे लगे रहते थे। उनके पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न जुड़वे भाई के समान एक साथ खेलते हुए चलते। वे 4 भाई थे, पर वे सब मिलकर एक संपूर्ण रूप में दिखाई देते थे। चारों राजकुमारों ने महर्षि वशिष्ठ से सारी विद्याएं सीख ली। रामचंद्र जी ने छोटी अवस्था में ही समस्त शस्त्र, वेद, वेदांग, धर्म सूत्र, योग, रहस्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वशिष्ठ ने एक दिन रामचंद्र को समझाते हुए कहा, रामचंद्र, तुम्हारे वंश का मूल पुरुष सूर्य है। तुम रवि राम हो, इक्ष्वाकु वंश के सिर मोर। तुम्हारे परदादा महात्मा रघु बड़े यशस्वी थे। तुम रघुकुल के चंद्र हो, रघुराम हो। महर्षि सूत नैमिषारण्य के मुनियों को जब रामचंद्र का प्रसंग सुना रहे थे तो मुनियों ने इसके पूर्वजों का इतिहास विस्तार से जानना चाहा। तब महर्षि सूत जी उन्हें इस प्रकार सुनाने लगे। महाकल्प के प्रारंभ में विवस्वत नाम से द्युतिमान हुए सूर्य के पुत्र वेवस्वत मनु हुए। वेवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। वे सब महान चक्रवर्ती हुए और उन सब ने इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक राज्य किया। इक्ष्वाकु वंश में दिलीप और रघु बड़े ही प्रतापी, धर्मात्मा चक्रवर्ती के रूप में यशस्वी हुए। महाराजा दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ की सलाह मांगी।
उनके आज्ञा अनुसार राजा कामधेनु की अंश नंदिनी की बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा अर्चना करने लगे। एक दिन महाराजा दिलीप नंदिनी को जंगल में चरा रहे थे। नंदिनी चरते चरते एक गुफा में चली गई। उस गुफा में एक सिंह था। उस सिंह ने नंदिनी को पकड़ लिया। दिलीप ने सिंह पर बाण चलाना चाहा, किंतु उनका हाथ रुक गया। सिंह ने कहा, हे राजन, यह गाय मेरे लिए आहार बनकर आई है। आपका मुझे मारना अधर्म होगा, इसलिए आपके हाथ रुक गए। इस पर दिलीप ने कहा कि तुम नंदिनी के बदले मुझे खा लो, किंतु इसे छोड़ दो। राजा के मुख से यह उत्तर पाकर सिंह अदृश्य हो गया। नंदिनी राजा दिलीप की भक्ति पर प्रसन्न होकर बोली, महाराज, मैंने ही माया से आपको यह दृश्य दिखाया है। मैं आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी, आप उस परीक्षा में सफल हुए। नंदिनी ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। महाराजा दिलीप के पुत्र महाराजा रघु हुए। ये दानवीर के रूप में विख्यात हुए। एक बार एक तपस्वी राजा के अतिथि बनकर आए। उनके मन की कामना को भांपकर राजा अपनी रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। तपस्वी ने अपनी गलती मानकर बड़ा पश्चाताप किया और भक्तिपूर्वक रानी के चरण स्पर्श कर राजमहल में भिजवा दिया। महाराजा रघु ने एक बार दान में दी हुई चीज को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर रानी ने राजा से निवेदन किया कि इससे अच्छा यह है कि आप मेरा सिर काट लें। इस पर रघु ने सचमुच रानी का सिर काटने के लिए तलवार चला दी, किंतु यह क्या, तलवार सिर से स्पर्श करते ही फूल बनकर बिखर गई। देवताओं ने उस राज दंपति की निष्ठा और कर्तव्य परायणता पर प्रसन्न होकर उन पर फूलों की दृष्टि की। महाराजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जब धन न रहा तब कुबेर के पास गए। कुबेर ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी इच्छा के अनुसार धन देकर विदा किया। रघु ने सारा धन याचकों में बांट दिया। महाराजा रघु के 4 पुत्र थे। महाराजा अज बड़े शूर, वीर और पराक्रमी थे। एक बार स्वयंवर में भोजराज की पुत्री इंदुमती ने उन्हें वर लिया। राजा अज इंदुमती को साथ लेकर चल पड़े। एक दिन राजा आज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे, तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इससे इंदुमती की उसी घड़ी मृत्यु हो गई। राजा आज पत्नी की मृत्यु देख शोक में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक बार तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवीय जन्म का शाप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने शाप से छूटने का उपाय भी बताया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को सूरबाला होने की याद हो आई, इसलिए वह देवलोक वापस चली गई। राजा अज के पुत्र थे दशरथ। ये देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए जाया करते थे। एक बार वे इंद्र की सहायता करने के लिए शंबरासुर से युद्ध करने चल पड़े। राजा दशरथ के साथ कैकेयी भी युद्ध में चली गई। युद्ध करते हुए दशरथ के रथ का पहिया निकल जा रहा था। कैकेयी ने अपनी उंगली को धुरी में डालकर पहिए को रथ से निकलने से बचा लिया। रानी की वीरता से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उसे 2 वर देने का वचन दिया, पर कैकेयी ने कहा कि समय आने पर मैं अवश्य मांग लूंगी। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में दक्ष थे। एक बार ये प्रजा की फसलों को नष्ट करने वाले जंगली हाथियों का शिकार करने निकले। तभी उस अंधेरी रात में श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता के लिए कमंडल से जल लेने के लिए एक जलाशय पर गए। जल लेने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को शक हुआ कि फसल नष्ट करने वाले हाथी जलाशय पर पानी पी रहे हैं। दशरथ ने तुरंत आवाज़ की दिशा में तीर छोड़ दिया। तीर ठीक निशाने पर लगा और श्रवण कुमार घायल होकर चीखते तड़पने लगे। श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ चौंक गए और शीघ्र ही दौड़कर उनके पास पहुंचे। मरते हुए श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से अपने प्यासे माता पिता को जाकर जल पिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें पहले जल पिलाया, फिर दुर्घटना की सारी कहानी सुना दी। पुत्र शोक में बिलखते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप देते हुए कहा कि हे दशरथ, आप भी मेरे ही समान पुत्र के शोक में अपने प्राण छोड़ोगे। इतना कहकर मुनि दंपति ने भी अपने प्राण त्याग दिए।
सूर्यवंशी राजा ने शरणागत की रक्षा के लिए राजा शिवी विशेष रूप से विख्यात हुए। राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र कबूतर तथा अग्निदेव बाज बनकर इनके पास एक बार आए। बाज कबूतर पर झपट रहा था और कबूतर रक्षा के लिए शरण ढूंढ रहा था। तभी कबूतर शरण लेने के लिए राजा शिवी की जांघ पर जा बैठा। राजा शिवी ने उसे रक्षा का वचन देते हुए बाज से कहा, कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, अतः इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारा आहार छीनना नहीं चाहता। इसलिए हे बाज, तुम इस कबूतर के वजन के बराबर मेरी जांघ का मांस खा लो। बाज ने राजा शिवी की बात मान ली। तराजू मंगाया गया। एक पल्ले पर कबूतर बैठ गया और दूसरे पल्ले पर राजा शिवी अपनी जांघ का मांस काट काट कर चढ़ाने लगे। दोनों जांघों का मांस चढ़ाने पर भी कबूतर का वजन भारी ही रहा। तब राजा शिवी ने तराजू पर अपनी पूरी देह चढ़ा दी। राजा शिवी के त्याग और दान वीरता पर प्रसन्न हो इंद्र और अग्नि अपने असली रूप में आ गए और उन्हें अनेक वर दिए। क्षत्रिय होकर भी घोर तपस्या द्वारा वशिष्ठ के समान ही ब्रह्मर्षि पद पाने वाले विश्वामित्र सूर्य वंश के एक समय बड़े प्रतापी राजा थे। इसी वंश में महान राजर्षि परम विष्णु भक्त राजा अम्बरीश हुए। लक्ष्मी स्वयं इनके घर में इनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई। इनका नाम पड़ा श्रीमती। श्रीमती बचपन से ही विष्णु को अपना पति मानकर इनकी आराधना करने लगी। अपने मोहक रूप और सौंदर्य के लिए वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। श्रीमती का जन्म एक विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ था। देवर्षि नारद को एक बार यह गर्व हो गया कि मैं मोह माया से परे हूँ, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक बार नारद ने अपने इस गर्व की चर्चा पर्वत नामक एक ऋषि से भी की। एक बार घूमते घूमते नारद और पर्वत दोनों ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे। राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। जब श्रीमती ने आशीर्वाद लेने के लिए दोनों ऋषियों को प्रणाम किया, तभी उन दोनों पर विष्णु की माया छा गई। वे दोनों श्रीमती का सौंदर्य देखकर सारा ज्ञान भूल गए और उनसे विवाह करने को दोनों आपस में लड़ने लगे। राजा अम्बरीश को ऋषियों के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हो और दुख हुआ। श्रीमती के अनुरोध पर अम्बरीश ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की घोषणा सुनकर दोनों ऋषि वहाँ से चले गए। स्वर्ग में वापस जाकर श्री नारद श्रीमती को भूल न सके और उससे विवाह करने के लिए विष्णु से अपना सुंदर रूप देने की प्रार्थना की। इधर पर्वत ईर्ष्यावश विष्णु से यह अनुरोध करने आया कि स्वयंवर में जाने के लिए फिर नारद को बंदर का मुख दे। विष्णु ने पर्वत की तरह यह बात मान ली। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग नमस्त विष्टे जगत देव चतुषे जगस्प्रतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है।
तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंग, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाह करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। अब सुनिए लप्सी तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लपसी और तपसी की जय हो। लपसी और तपसी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।